झारखंड में सनातन महापंचायत होने जा रहा है और इरफान अंसारी ने कहा था कि झारखंड में डीजे नहीं बजेगा। अब इरफान अंसारी के बाप तक बात पहुंच गई है और बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है और कह दिया है कि इस पर महाभारत होना तय बताया जा रहा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। मेरा ये कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून के अंदर यदि डीजे पर रोक है तो चाहे वो रामनवमी हो, चाहे कोई धर्म का कार्यक्रम हो, डीजे नहीं बजना चाहिए। लेकिन रामनवमी होगा तो डीजे नहीं बजेगा और दूसरे धर्म का होगा तो डीजे बजेगा, ये गलत है। इरफान अंसारी क्या मालिक है क्या? भाई, मैं तो आज देख रहा था सोशल मीडिया में कि कोई मुस्लिम ही इरफान अंसारी को गाली दे रहा था कि भाई आप उसके कारण सभी मुस्लिमों को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्ड मिला है दावत ए इफ्तार का, तो दावत ए इफ्तार आप करते हो सिर्फ इसलिए करते हो ना कि वोट बैंक का सवाल है। मैंने दावत ए रामनवमी तो कभी नहीं देखा, दावत ए होली कभी नहीं देखा, दावत ए दिवाली कभी नहीं देखा, दावत ए विजयादशमी कभी नहीं देखा। दूसरे में बजे इसका विरोध करते हैं। दूसरे में बजेगा तो हिंदू में भी बजेगा। बनाएंगे रामनवमी? पक्का आएंगे। सनातन महत्वपूर्ण है, देश को बचाना है, राष्ट्र प्रथम करना है तो सनातन को एक होना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति जो पूरे विवाद की जड़ में है, उस व्यक्ति का भी त्यौहार है। मेरा खुला चैलेंज है, खुला चेतावनी है कि अपने पर्व त्यौहार को बनाए, वो सनातनियों के पर्व त्यौहार का मॉनिटर बनने का काम ना करें। रामनवमी करीब है और इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में सनातन महापंचायत की बड़ी बैठक हुई है। इसमें रांची के विधायक सीपी सिंह है, एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा जी मौजूद हैं, ललित ओझा ने इस सनातन महापंचायत की स्थापना की थी, आपको बता दें। हम बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे। सीपी जी, रामनवमी करीब है, आज बहुत बड़ी बैठक भी हुई, कई सारे बातें निकल कर आई। रामनवमी को लेकर तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, श्री उदय शंकर ओझा जी के, श्री ललित नारायण ओझा जी के नेतृत्व में सनातन महापंचायत की बैठक संपन्न हो रही है और हम सब उस बैठक में शामिल हैं। सनातन एकता को मजबूत बनाने की दृष्टि से हमेशा कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। ये अवसर यह है रामनवमी को देखते हुए कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी लोग जोश खरोश के साथ रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल हों, अपने अपने अखाड़ों में अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन करें और साथ ही मुख्य जुलूस जब निकले तो अपने अपने अखाड़ों के साथ पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ, ढोल बाजा के साथ, रामनवमी झंडे के साथ रांची में शोभा यात्रा में शामिल हों और अपना सनातनी एकता का परिचय दें। इसी निमित्त ये बैठक का आयोजन है। सर, इस बार जो डीजे को लेकर बात हो रही है कि डीजे नहीं बजने दिया जाएगा, मंत्री इरफान अंसारी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो शामिल होंगे, लेकिन है कि डीजे में नहीं शामिल होंगे। क्या लग रहा है? देखिए, इरफान अंसारी, जिस इरफान अंसारी की आप बात करते हैं, तो इरफान अंसारी क्या मालिक है क्या? भाई, मैं तो आज देख रहा था सोशल मीडिया में कि कोई मुस्लिम ही इरफान अंसारी को गाली दे रहा था कि भाई आप उसके कारण सभी मुस्लिमों को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून के अंदर यदि डीजे पर रोक है तो चाहे वो रामनवमी हो, चाहे कोई धर्म का कार्यक्रम हो, डीजे नहीं बजना चाहिए। लेकिन रामनवमी होगा तो डीजे नहीं बजेगा और दूसरे धर्म का होगा तो डीजे बजेगा, ये गलत है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि आज विधानसभा में मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्ड मिला है दावत ए इफ्तार का, तो दावत ए इफ्तार आप करते हो सिर्फ इसलिए करते हो ना कि वोट बैंक का सवाल है। मैंने दावत ए रामनवमी तो कभी नहीं देखा, दावत ए होली कभी नहीं देखा, दावत ए दिवाली कभी नहीं देखा, दावत ए विजयादशमी कभी नहीं देखा, दावत ए सरहुल कभी नहीं देखा। तो मैं यही कहना चाहूँ, दावत ए कर्मा कभी नहीं देखा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक धर्म विशेष को खुश रखने के लिए, तुष्टिकरण के लिए और उनका एक वोट बैंक समझने के लिए, वोट लेने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। सनातन महापंचायत इसका विरोध करते हैं। इस बार डीजे बजेगा? नहीं, बजे नहीं बजे, मैं इस बात का कोई नहीं हूँ कि मैं बजाऊंगा ही। मेरा कहना है कि यदि यह गारंटी सरकार दे
कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अच्छे से करेंगे, लेकिन हिंदू कार्यक्रम में न बजे दूसरे में बजे इसका विरोध करते हैं। दूसरे में बजेगा तो हिंदू में भी बजेगा। देखिए सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि दूसरे में बजेगा तो हिंदू में भी बजेगा। आशा जी आप भी बैठक में शामिल हुई, बहुत सारी बातें निकल कर आई, तो दूसरे में बजेगा तो हिंदू में भी बजेगा, तो क्या लगता है कि कोई एक विशेष समुदाय को टारगेट हो रहा है क्या आपके अनुसार? देखिए, मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और विशेष करके आज सनातन महापंचायत का योजना बैठक कह सकते हैं, और योजना बैठक में सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे रांची जिला के चान्हो से, मांडर से, अन्य जगह से सनातन महापंचायत से जुड़ करके उनकी बैठक में आए हैं। रामनवमी का भव्य दिव्य शोभा यात्रा आप सबने देखा है, और सनातन महापंचायत ने जिस तरह से रामनवमी के झंडे को भगवान श्री राम को याद करते हुए, हनुमान जी का जय जय करते हुए पूरे रांची शहर एक रामनवमी मय, हनुमानमय और प्रभु श्री राम के उद्घोष से जय जयकार होते हैं। मैं इतना ही कहूँ कि जिस तरह से सनातन शब्द का इस्तेमाल होता है तो सभी समाज को जोड़ करके सनातन महापंचायत बने हैं। आज लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूँ कि ललित नारायण ओझा जी ने और उनकी पूरी टीम जिस तरह से देखेंगे अभी ललित नारायण ओझा जी, वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र साहू जी, संजय मिनोचा जी, संजय जायसवाल जी, दीपक ओझा जी, ऐसी इनकी पूरी टीम, इसके साथ और भी महापंचायत के प्रमुख लोग हैं, सबने मिलकर के इस पंचायत को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। मैं इतना कहूं कि सनातन जिस दिन जागृत होगा, इसलिए राष्ट्र का भी संरक्षण होगा और राष्ट्र सर्वोपरि हो, इस दृष्टि से सभी समाज को एकत्रित लाने का और एक एकता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ रामनवमी के लिए नहीं, अन्य समय में भी सनातन महापंचायत गरीब गुरुआ के लिए, लेबर के लिए, अन्य समाज जो पिछड़ा अगड़ा है, सबके लिए सहयोग करने का काम करती है। मैं लगातार सनातन महापंचायत के साथ खड़ी भी रही हूँ, आगे भी खड़ी रहूँगी, और आज कमीशन में रहते हुए भी मैं अपने सनातनी भाव को यहाँ प्रकट कर रही हूँ, और पूरे रामनवमी के शुभ अवसर पर उस शोभा यात्रा में भी मैं पूरा चलती हूँ, आगे भी चलूँगी। इस बार आएंगे रामनवमी? पक्का आएंगे। सनातन महत्वपूर्ण है, देश को बचाना है, राष्ट्र प्रथम करना है, तो सनातन को एक होना ही पड़ेगा। सनातन को एक होना ही पड़ेगा। अब हम बातचीत करते हैं, सनातन महापंचायत के संयोजक है ललित ओझा जी। आज बैठक हो गई, कई सारे लोग आए और कई सारी ऐसी बातें भी उठकर आई जिसका समाधान भी करना चाहिए जुलूस के दौरान। क्या क्या मुख्य समस्या देखने को मिल रही है या फिर उसका इस बार रामनवमी को देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सनातन महापंचायत के सामने है कि जो 1929 जो रामनवमी यहाँ शुरू हुआ था रांची में, और उसको लगातार उसका संचालन हो रहा था, लेकिन एक बड़ी गैप उभर कर सामने आई है, जो हमारे विभिन्न अखाड़े राजधानी से आए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए और दूसरे जिलों से भी आए हैं, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारा अखाड़ा है, जो तपोवन जाता है, उसके साथ समन्वय नहीं हो रहा है। जो रामनवमी महोत्सव में बेसिक तैयारियां होनी चाहिए, प्रशासनिक जो सहयोग होना चाहिए, प्रशासन का जो बढ़ चढ़ के उत्साहवर्धन अखाड़ेधारियों को होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो एक शुरुआत हुई थी, स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी ने शुरू कराया था, राज्य सरकार ने माना था उनके पहल को। सरहुल और रामनवमी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर होती थी उत्साहवर्धन के लिए। तो एक बड़ी शून्यता पूरे पर्व त्यौहार में दिख रही है। सनातन महापंचायत के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे पास जो टीम है पूरे रांची जिले का और प्रदेश के अन्य जिलों का, उनके साथ सहयोग और समर्पण से इस पर हम एक बड़ा ब्रिज बनाने का काम करेंगे और महोत्सव 2026 रामनवमी शोभा यात्रा ऐतिहासिक होगा। इस कामना के साथ ये प्रथम बैठक है और हम लगातार अब अखाड़ों का दौरा शुरू करेंगे। डीजे को लेकर जो बातें निकल कर आ रही हैं, सदन में भी काफी हंगामा हो रहा है कि डीजे बजेगा नहीं बजेगा, क्या है, बजेगा डीजे इस बार की नहीं? देखिए, कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है। जो एक व्यक्ति जो पूरे विवाद की जड़ में है, उस व्यक्ति का भी त्यौहार है। मेरा खुला चैलेंज है, खुला चेतावनी है कि अपने पर्व त्यौहार को बनाए, वो सनातनियों के पर्व त्यौहार का मॉनिटर बनने का काम ना करें। जो स्थापित परंपरा है 1929 की रामनवमी की, जो हमारा सरहुल शोभा यात्रा है, सब अपने मूल स्वरूप में संपन्न होगा और उसको छेड़छाड़ का कोशिश करेंगे तो उनको बंगाल की खाड़ी में सनातनी फेंकने का काम। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।